हेलो बच्चों, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉलोइडल डिस्पर्जन, जिसके अंदर हमने डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, दो टर्म होती है। जैसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट होती है, उस तरीके से कॉलोइडल डिस्पर्जन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलोइड्स देखे थे, इनके बीच में फिजिकल स्टेट। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हमने 8 टाइप्स के क्या देखे थे, हमने कॉलोइड्स देखे थे, ये टाइप्स देखे थे हमने। नेक्स्ट हमने थोड़ा सा एग्जांपल देखा था। ठीक है, अगर हमारा मीडियम क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स। कॉलोइड्स का 3-4 तरह के क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक हमने पढ़ा उनके फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे। आज देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इनके बिहाफ के ऊपर 2 टाइप के होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट एंड लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, तो देखो इंट्रैक्शन बोल दो, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दो। ठीक है, एक ही बात है। तो इनके बीच में इंट्रैक्शन के भी यहाँ पे 2 हो गए, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। देखो लायोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड, लायो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग लिक्विड, एंड फिलिक यानी लविंग। ठीक है, तो वो सॉल्यूशंस जो डिस्पर्जन मीडियम में क्या होते हैं, लिक्विड लविंग होते हैं। ठीक है, तो ये लायोफिलिक सोल से लायोफोबिक, मतलब जिसको लिक्विड से क्या हो, फोबिया हो, फोबिया यानी डर, यानी लिक्विड हेटिंग। ठीक है, तो हम इनके इंट्रैक्शन के बिहाफ पे 2 टाइप के देखा, लायोफिलिक सॉल एंड लायोफोबिक सॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने देखा बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, यानी जो डिस्पर्स्ड फेज है, कौन सी फेज है हमारी, सोल्यूट, जो कि सोल्यूशन में सोल्यूट होती है, उस तरीके से हमारे कॉलोइड्स के अंदर डिस्पर्स्ड फेज है, उसके पार्टिकल्स के टाइप यानी उसके पार्टिकल्स के साइज के बिहाफ पे हम इसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलोइड्स, एसोसिएटेड कॉलोइड्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूलर कॉलोइड। ठीक है, ये 3 टाइप के कॉलोइड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि लायोफिलिक, लायोफोबिक, इनको हम कंपैरिजन यानी डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, अलग अलग भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इनको कंपैरिजन तो हमें क्या दोनों ही क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, लायोफिलिक, देखो लायोफिलिक है, फर्स्ट डिफरेंस है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, इनके अंदर एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी यानी अफेक्शन। ठीक है, इनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के अंदर स्ट्रॉन्ग अफेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड लविंग है, तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज क्या होगी, डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जो सॉल्वेंट वाली है उसके अंदर क्या हो जाएगी, ईजिली इंटरेक्ट हो जाएगी, तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे लायोफोबिक है, यानी लिक्विड से ही डरेगा, जब सॉल्वेंट मीडियम से ही डिस्पर्स्ड फेज जब डरेगा, हेट करेगा, तो इनके अंदर क्या होगा, वीक या लो एफिनिटी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लायोफिलिक के अंदर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी देखने को मिलती है, लायोफोबिक के अंदर वीक एफिनिटी देखने को मिलती है हमें। देखो इसके अंदर एक है, ऑन सेकिंग विद द डिस्पर्जन मीडियम दे डायरेक्टली फॉर्म द कॉलोइडल सॉल्यूशन नॉन एज इंट्रिंसिक कॉलोइड्स। ठीक है, देखो अगर सपोज हमने कोई कॉलोइड बना लिया, ठीक है, कॉलोइड बना लिया, अगर उसको हम क्या करते हैं, थोड़ी सी देर रख देते हैं, तो वो क्या होता है, सस्पेंड होने लग जाता है, यानी नीचे जमने लग जाता है। और अगर हम उसको हल्का सा शेक कर लेते हैं, तो वापस अपनी क्या कॉलोइडल स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, सिर्फ सिंपल शेकिंग करने से ही कोई डिस्पर्जन मीडियम वापस अपनी कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक सोल, और इन्हीं को बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉलोइड्स। ठीक है, सिर्फ शेकिंग करने से ही वापस अपनी कॉलोइडल स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उसको इंट्रिंसिक कॉलोइड्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये सिंपली डायरेक्टली शेकिंग से नहीं आता है, इसको हम इंट्रिंसिक मेथड से क्या करते हैं, वापस कॉलोइड्स स्टेट में लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक कॉलोइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रिंसिक सॉलिड कॉलोइड्स की बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारा कॉलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंडेड हो गया है, नीचे बैठ गया है, और उसको हमें वापस कॉलोइडल स्टेट के अंदर लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली सेकिंग कर देंगे। सेकिंग करते ही हमारा वापस स्टार्टिंग इनिशियल पोजिशन में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक कॉलोइड्स। ठीक है, देखो लिक्विड दे आर वेरी इजी टू प्रिपेयर। ठीक है, डायरेक्टली ही कॉलोइड्स बन जाता है सिंपल शेकिंग करने से, तो क्या इजीली प्रिपेयर हो जाता है ये वाले कॉलोइड्स। ठीक है, इनको डिफिकल्ट, क्योंकि डायरेक्टली तो होते नहीं है, तो इनको क्या इनडायरेक्टली मेथड से हम इनको वो करते हैं। ठीक है, तो
फिलिक सोल हैं क्या हो जाता है, ईजिली बन जाते हैं, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि ईजिली सेकिंग से बन जाते हैं। और इनको क्या होता है, प्रिपेयर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है, डायरेक्टली ये नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, गम, स्टार्च, जिलेटिन, रबर, ये किस टाइप के हैं, लायोफिलिक सोल के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है लायोफोबिक में क्या है, मेटल और उनके सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स, ठीक है। एज दे आर सॉल्वेंट लविंग सो नॉन एज लायोफिलिक सोल्स, ठीक है। ये जो टर्म है के बाय ए नॉन एज, ठीक है, नॉन एज का शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखती हूँ, ठीक है। तो कई बच्चों को क्लियर नहीं हो तो ये चीज़ क्लियर करना। एज दे आर सॉल्वेंट लविंग, ये सॉल्वेंट लविंग होते हैं, नहीं लिक्विड लविंग होते हैं, इसलिए इनको लायोफिलिक सोल्स कहा जाता है। और ये कैसे होते हैं, सॉल्वेंट हैटिंग, इसलिए ये क्या होता है, लायोफोबिक सोल्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो और डिफरेंस की बात करें हम इसमें तो क्या होता है, जैसे लायोफिलिक सोल है, इसके अंदर देखो जब भी हम लायोफिलिक सोल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, देखो होता क्या है, लायोफिलिक जो कॉलॉइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कैटायन एनायंस दोनों होते हैं, ठीक है। कैटायन यानी पॉजिटिव आयन कैरी करने वाला, एनायन यानी जो नेगेटिव आयन कैरी करता है, ठीक है। तो दोनों एनायंस होने की वजह से जब भी हम लायोफिलिक सोल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनके जो पार्टिकल्स हैं ना वो क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं, कैटायन एनायन माइग्रेट होकर कहाँ चले जाते हैं, कैथोड और एनोड पे। सपोज कैटायन है, कैटायन पॉजिटिव कैरिंग चार्ज है, तो वो कहाँ जाएगा, कैथोड के ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, और अगर एनायन है तो वो एनोड के ऊपर, ठीक है। तो कैटायन एंड एनायन, तो इनका क्या होगा, माइग्रेशन होगा। अब लायोफोबिक सोल्स में तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करने पर हो सकता है कि जो सॉल पार्टिकल्स से माइग्रेट करे भी और नहीं भी करे, लेकिन ये क्या होगा, ये श्योरली करेगा ही। लायोफिलिक सोल्स के अंदर क्या होगा, आयंस माइग्रेट करेंगे। नेक्स्ट है, the solids obtained after evaporation may be reconverted to form the sol by simply shaking them with a dispersion medium, ठीक है। एवापोरेशन के अंदर रिकन्वर्ट होकर क्या हो जाता है, वापस अपनी कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखो उसको हम समझते हैं, सपोज आपने, सब लोगों ने छाछ तो देखी होगी, छाछ जानते हो सब लोग, ठीक है, जो कि दही को जमा के जो बनती है छाछ, ठीक है। तो हम छाछ बना के अगर फ्रीज में रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं हम, काफ़ी देर, एक घंटे बाद, आधे घंटे बाद जब उसको देखते हैं तो क्या होता है, उसके नीचे छाछ के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर तो बिल्कुल पानी जैसा पार्ट होता है, ठीक है, और नीचे कैसा क्या होता है, बिल्कुल गाढ़ा पार्ट जम जाता है। तो जब भी हम उसको पीते तो क्या करते हैं, उसको हम शेक करते हैं, ठीक है। वो जो पार्ट नीचे जमता है और ऊपर पानी वाला, जो नीचे वाला जम गया वो क्या है, हमारा कॉलॉइड बन गया, ठीक है, सस्पेंड हो गया, वो सस्पेंड हो गया। तो हमें उसको वापस सॉल्यूशन कॉलॉइड बनाने के लिए क्या करेगा, उसको शेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली इस तरीके से क्या होगा, शेकिंग करने से वापस हमारा क्या हो जाएगा, वापस हम कॉलॉइडल स्टेट के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए देखो इसके अंदर क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गए पार्टिकल्स, वो नीचे मतलब जम गए हैं, फिर उसको अगर हमने सिंपली शेकिंग किया तो वापस अपनी कॉलॉइडल स्टेट के अंदर आ गए हैं। तो जो प्रोसेस है कैसा, रिवर्सिबल, मतलब हम सस्पेंडेड मीडियम को वापस उसकी कॉलॉइडल स्टेट के अंदर ला सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको नहीं लेके आ सकते तो ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। ये जो सोल्स हैं, लायोफिलिक सोल्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स है, टाइप ऑफ पार्टिकल्स, भाई क्या पार्टिकल्स है डिस्पर्स्ड फेज के, उसके बिहाफ के ऊपर हम क्या देखेंगे, इनका क्लासिफिकेशन। देखो होता क्या है, यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको। तीन तरह के हमने देखा, एक तो है मल्टी मॉलिक्यूलर, दूसरा है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूलर, और तीसरा है हमारे पास कौन सा, एसोसिएटेड। इनकी टर्म हम समझते हैं एक बार पहले, ठीक है। देखो होता क्या है, देखो हमें पता है कॉलॉइड, ठीक है, कॉलॉइड का साइज का रेंज क्या होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था, जब कॉलॉइड पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो उसका साइज क्या होता है, उसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 यानी 10⁻³ नैनोमीटर, ये क्या होता है, हमारा कॉलॉइड का साइज होता है, ठीक है। ये हमारे कॉलॉइड का साइज की रेंज होती है। तो सबसे पहले सपोज हम मल्टी मॉलिक्यूलर पढ़ रहे हैं, तो देखो होता क्या है, जैसे सपोज कोई भी
मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स से बहुत छोटे हैं, यानी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब कि वो 1 नैनोमीटर से भी छोटी रेंज के हैं। 1 नैनोमीटर से भी छोटी रेंज के हैं तो वो कॉलॉइड की कैटेगरी में तो होंगे नहीं। तो क्या होता है, ऐसे बहुत सारे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे यानी मल्टी, यानी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना लेंगे, एक बड़ा कॉलॉइड बना लेंगे। जिससे क्या होगा, जो उसका साइज़ होगा मिलके जो बने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इस रेंज के अंदर आ जाएगा। तो वो क्या है, कॉलॉइड की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है, वो कॉलॉइड सॉल्यूशन बना लेगा। तो उसे बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलके एक कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको मल्टी मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे सपोज कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये सपोज इस रेंज के अंदर आ रहा है, ठीक है, अगर इस रेंज के अंदर आ रहा है, 1000 की रेंज के अंदर आ रहा है, तो उसको क्या कर लो आप, पानी के अंदर डिजोल्व कर लो। पानी के अंदर डिजोल्व करने में क्या बना लेगा, कॉलॉइड सॉल्यूशन बना लेगा। अगर सपोज कोई मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा है, सपोज कोई मैक्रो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो क्या कर लो, इसको ब्रेक कर लो, ठीक है, ब्रेक कर लो। ब्रेक करने से क्या होगा, इस इन दोनों की रेंज के अंदर क्या हो जाएगा, इसका साइज आ जाएगा। इन दोनों की रेंज के अंदर साइज आ जाने से क्या हो जाएगा, वो भी कॉलॉइड्स बना लेगा। क्योंकि कॉलॉइड सॉल्यूशन कब बनाएगा, जब उनके रेंज क्या होगी, ये एसोसिएटेड कॉलॉइड्स, ठीक है। एसोसिएटेड कॉलॉइड्स क्या होते हैं, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है, मिसेल का पूरा प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो वो एसोसिएटेड कॉलॉइड्स के अंदर आता है, ठीक है।